किस्मत को हम सिर्फ दावत दे सकते हैं, हम किस्मत के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत है। मुकद्दर जो होता है ना, किस्मत तंगदस्ती हो, जिनके रिस्क में कुशादगी ना हो, जिनको औलाद की हाजत हो। आज मैं एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ और ये वजीफ़ा है 22 रजब के हवाले से। मुस्तहब कह लें या मुजरब कह लें कि हर चीज़ के अंदर बेहतर रहे। आप 20 वक्त से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मत समझें कि आपकी जो हाजत है वो मकबूल नहीं हुई या पूरी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू हमने चुना है अपनी गुज़श्ता वीडियोस में से, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये था कि मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा थी कि हमने मुख्तलिफ़ लोगों से ये सुना है कि फ़लाँ काम के लिए फ़लाँ वजीफ़ा, फ़लाँ हाजत के लिए फ़लाँ वजीफ़ा। लेकिन सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब जब भी वजीफ़ा बताते हैं, ज़्यादातर वज़ाइफ उनके टाइम ओरिएंटेड होते हैं, एक मुकर्ररा वक्त के ऊपर करने वाला वजीफ़ा होता है। इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या ख़ासियत है, ये जानेंगे सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब से। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। वक्त की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हम फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो उसके हवाले से भी ये हुक्म है कि जब तक वो जो काली धारी जो है वो सफ़ेद धारी में कन्वर्ट ना हो जाए तो आप फजर की नमाज जो है वो अदा करें। फिर उसके बाद इसकी अहमियत उस वक्त आपको ज़्यादा समझ आती है कि अभी चंद दिनों में कुछ अरसे बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा और जब अफ्तार का वक्त होता है उसका एक अल्लाह ताला ने एक मखसूस वक्त रखा हुआ कि हम उसका मिनट और इवन सेकंड तक नोट कर रहे होते हैं कि ये वक्त होगा तो हम रोज़ा अफ्तार करेंगे, ये वक्त होगा तो हम सहरी को बंद कर देंगे, हम नहीं खाएंगे। तो इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में फ़ल्कियात में अगर हम उसको देखें तो उसके मुक़द्दर का अच्छा और बुरा वक्त भी चल रहा होता है और उसके मुताबिक कुछ ख़ास आयाम के अंदर और ख़ास आयाम के जो वक्त होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसी अच्छी नेक सातें मुरतब होती हैं कि जिसके अंदर आप अल्लाह से अपनी उस हाजत के लिए, उस अपनी ज़रूरत के लिए या अपनी उस ख्वाहिश के लिए या अपनी चाहत के लिए आप अपने परवरदिगार से जब इल्तिजा करते हैं उस ख़ास वक्त के अंदर तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। और वक्त की अहमियत कुरान में जब आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ते हैं कि 7 साल खुशहाली के और 7 साल तंगदस्ती के, वो 8 क्यों नहीं थे, वो 9 क्यों नहीं थे, वो 7 ही क्यों थे। तो खैर ये एक और लंबा फ़लसफ़ा है। तो मेरा ये काम होता है कि मैं उस ख़ास वक्त को देखकर एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अच्छी साथ के मुताबिक भी वो बताऊं कि जब आप कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं, किसी भी मकसद के लिए पढ़ते हैं, तो आपके लिए उस चीज़ के अंदर बेहतरी और फ़ायदा होना शुरू हो जाए। और आज ही की वीडियो के अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। देखें बुखारी साहब, मुकद्दर जो होता है ना, किस्मत को हम सिर्फ दावत दे सकते हैं, हम किस्मत के ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। ये नहीं हो सकता। आज मैं एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ और ये वजीफ़ा है 22 रजब के हवाले से। और ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि वो अफराद जिनकी तंगदस्ती हो, जिनके रिस्क में कुशादगी ना हो, जिनको औलाद की हाजत हो, जिनको शादी ना होने की वजह से परेशानी चल रही है, वो उस हवाले से ये करना चाहें। ग़र्ज़ कि आज मैं एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो हर किसी के हर मकसद के लिए, हर काम के लिए, मुस्तहब कह लें या मुजरब कह लें कि हर चीज़ के अंदर बेहतर रहेगा। कि इतना मुजरब है कि ग़र्ज़ के कोई भी आपकी नेक और जायज़ हाजत है तो वो आपकी ज़रूर मकबूल व मंजूर होगी। लेकिन इसके लिए आपको करना ये है कि सुबह 22 रजब को 23 तारीख़ होगी, अंग्रेज़ी तारीख़ 23 तारीख़ होगी, जुमेरात का दिन होगा। सुबह फ़जर की नमाज़ अदा कर लेने के बाद आप अपने घर में कोई ना कोई मीठी चीज़ या मंगवा लें या बना लें। अगर बना लेते हैं अपने हाथ से तो बहुत अफजल है। आप चाहे खीर बना लें, कोई हलवा बना लें या जो भी आपको बेहतर लगे। बल्कि वो नौजवान जो अकेले रहते हैं और बनाने में उनको मसला है, तो घर में चीनी तो होगी, आप चीनी ले लें, कोई मीठी चीज़ हो। उसके ऊपर आपने 10 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ना है और 9 दफ़ा आपने सूरह कौसर पढ़नी है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पढ़ने के बाद उसका सवाब हदिया करें बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। और उनके वसीले से जो भी आपकी हाजत है उस हाजत के लिए आप अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए
اور یہ اتنا افضل وقت ہے کہ اس کو صرف آپ نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ جس وقت یہ عمل کر رہے ہوں تو دن 8 بجے سے پہلے پہلے آپ یہ چیزیں کر لیں، اس سے آگے اس کو نہ لے کے جائیں، وہ پھر آگے دوسری ساتھ شروع ہو جائے گی، وہ پلانٹ کی پوزیشن چینج ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اس نیاز کو آپ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہی کسی کو کھلا دیں، آپ کسی مستحق کو کھلا دیں، آپ اپنے پڑوسی کو کھلا دیں، یا کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور خود بھی کھا سکتے ہیں۔ تو آپ کسی کو بھی کھلا دیں گے تو اللہ پاک جو ہے اس نیاز کے بدلے میں آپ کی جو بھی حاجت ہے وہ انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اور یہ اتنا مجرب وقت ہے کہ جس کے لیے بڑے بڑے بزرگوں نے، بزرگان دین نے اس وقت کا انتظار کیا ہے، تو آپ بھی اس وقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور اب میں بات کروں گا جاتے جاتے وقت کی۔ دیکھیں، جب بھی میں وقت بتاتا ہوں، اب ہمارے یہاں پہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، ہم جمعہ پڑھتے ہیں، سب مل کے پڑھتے ہیں، اس میں اجتماعیت ہوتی ہے، اور کوئی بھی وظیفہ جب ایک خاص وقت میں بتایا جاتا ہے تو بخاری صاحب آپ یقین جانیں کہ پوری دنیا میں ایک وقت پہ کتنے ہزاروں افراد جب اس وظیفے کو مل کے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کراچی میں کر رہا ہے، کوئی نیو یارک میں کر رہا ہے، کوئی کیلیفورنیا میں کر رہا ہے، کوئی بامبے میں کر رہا ہے، کوئی دبئی میں بیٹھ کے کر رہا ہے، تو یہ پوری دنیا میں ایک ایسی اجتماعیت ہو جاتی ہے کہ ایک ہی مقصد کے لیے جب پوری دنیا سے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں، تو پروردگار تو رحیم ہے، وہ تو دینے والا ہے، تو وہ وقت مقبول ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی قبولیت اس انداز میں ہو جاتی ہے کہ ایک گھر میں نہیں، ایک محلے میں نہیں، پوری دنیا میں اجتماعیت چل رہی ہے۔ تو یہ وقت اصل جو ہے پیار، محبت یا اجتماعیت، روحانیت، کہ یہ ایک وظیفہ کتنے لوگوں کو اس ایک وقت میں اکٹھا کرتا ہے، اور وہ اللہ کے حضور جب دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک کسی نہ کسی انداز میں بہت سارے لوگوں کو فائدہ بھی دیتا ہے۔ اور جن لوگوں کا کئی دفعہ کچھ مقصد نہیں بھی پورا ہوتا، تو ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کی جو حاجت ہے وہ مقبول نہیں ہوئی یا پوری نہیں ہوئی، اللہ نے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اور بہتر وقت رکھا ہوا ہے، اس کا انتظار کریں۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ زنجانی صاحب نے آج وقت کی اہمیت اور جو وظائف کے اندر ٹائم اورینٹڈ وظائف ہوتے ہیں ان کی اہمیت پہ اس طرح مفصل اور مختصر دورانیے میں روشنی ڈالی کہ دل باغ باغ ہو گیا۔